अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर को सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। इलुसिडेट इलुसिडेट का मतलब होता है वजाहत करना। तो सबसे पहले तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर की वजाहत करेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्या पड़ी। उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करेंगे और फिर हम ये भी मालूम करना सीखेंगे कि रियल पार्ट और बी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे मालूम। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर आया क्यों। वी नो दैट रियल स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज नॉन। रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है वो नॉन नेगेटिव। सो दैट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल नंबर। लेकिन इस तरह की इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, और उसके बाद जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ, तो हमारे पास जो आंसर है वो रेडिकल में -1 आता है। अब इस रेडिकल में जो -1 है इसका सोल्यूशन है। ठीक है ना। तो इसलिए ये कहा गया कि एक्स स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल नंबर्स का जो आंसर है वो रियल नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं करता। तो टू ओवरकम दिस एडिक्वेंसी, इस कमी को पूरा करने के लिए, एडिक्वेंसी का मतलब, इन एडिक्वेंसी का मतलब है कमी या किसी चीज की कामी या कमी या नाकाफी होना। ठीक है जी। इस कॉन्सेप्ट को क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया कॉम्प्लेक्स नंबर को या फिर इमेजिनरी नंबर को, ताकि ये जो कमी है, इस सॉल्यूशन नहीं मिल रहा उसको पूरा किया जा सके। ठीक है जी। तो मैथमेटिशियन ने इंट्रोड्यूस करवाया न्यू नंबर जिसको कहते हैं इमेजिनरी यूनिट, जिसको आयोटा से डिनोट करते हैं। ठीक है जी। इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। आप लोगों ने इसको याद रखना है कि माइनस जो आयोटा स्क्वायर है वो रेडिकल इज इक्वल टू माइनस। इसलिए आयोटा इज नॉट अ रियल नंबर। ठीक है जी। आयोटा हमें पता है कि रियल नंबर नहीं है। इट इज अ न्यू मैथमेटिकल एंड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एवरी अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ दिस टाइप। अब जो भी अलजेब्रिक इक्वेशन होगी इस तरह की, उसका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है जी। यानी कि रेडिकल में -1 की अगर कोई वैल्यू आ जाती है तो हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे कि रेडिकल -1 आयोटा का बराबर है, ऐसी रेडिकल 5 माइनस का 5 आयोटा के बराबर हो जाएगा। ऐसी रेडिकल -49 जो है 7 आयोटा के बराबर हो जाएगा। यानी कि नेगेटिव नंबर ऑफ रेडिकल्स के अंदर होंगे तो उसके आंसर हम आसानी से निकाल सकते हैं, और ये आपका प्योर इमेजिनरी नंबर कहलाता है जिसके साथ आयोटा हो। ठीक है जी। तो आयोटा का हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया। चलो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत सिंपल बात हो गई, एक ऐसी फॉर्म होती है जिसके अंदर एक रियल और दूसरा बी इमेजिनरी पार्ट, यानी कि द सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी। एक इसमें रियल नंबर होता है जिसको हम, जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल नंबर है, और जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी नंबर कहलाए। आयोटा इज अ रेडिकल -1, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिनोटेड बाय, और हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं जेड से। ठीक है जी। जेड इज इक्वल टू, पहला जो आपका हिस्सा होगा वो रियल होगा, और सेकंड जो पार्ट होगा आयोटा के साथ वाला वो कॉम्प्लेक्स, वो इमेजिनरी होगा। इस पूरे नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब इसको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि पहला जो नंबर है वो आपका हमेशा रियल होगा और सेकंड वाला आपका हमेशा इमेजिनरी होगा। ठीक है जी। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और इस तरीके से। तो आपको पता चल गया कि जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल है, और जिसके साथ आयोटा है वो आपका इमेजिनरी। और रियल नंबर को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, रियल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स, रियल नंबर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे ही इमेजिनरी नंबर को हम EIM ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक सवाल है कि इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है आपने, तो रियल ऑफ जेड इज फर्स्ट पार्ट यानी कि 3, और रियल ऑफ इमेजिनरी यानी कि जो आयोटा वाला है उसके साथ वाला, तो इसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, वो आपका इसी से रिलेटेड है। पहले सवाल में तो आपको सिंपल बात की गई है कि इसको ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आपने लिखना है, तो बड़ा आसान है। पहला नंबर आपका ए कहलाता है, ठीक है जी, ऑर्डर पेयर में, और दूसरा नंबर बी कहलाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 2 आयोटा। ऐसे ही पहला नंबर -1 + 1 आयोटा यानी कि जस्ट आयोटा। ऐसे ही इसको लिखेंगे 2 + 2 आयोटा की फॉर्म में। यहाँ पर जस्ट -2 आएगा और आयोटा के साथ 0 आ जाएगा, तो 0 हम लिखेंगे। यहाँ 0 + 4 है, पहला नंबर नहीं है, इसका मतलब जस्ट 4 आयोटा आएगा। ऐसे ही ये -3 + 4 आयोटा आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 2 में आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स का बताना है। वेरी सिंपल। जो जिसके साथ आयोटा नहीं है वो आपका रियल है, और जिसके साथ आयोटा है वो आपका इमेजिनरी है। तो इसका जो रियल होगा वो होगा 1, रियल ऑफ दिस इज 1 एंड इमेजिनरी ऑफ दिस इज 2। ऐसे ही इसका जो रियल है वो -1 है और इमेजिनरी है -1। ऐसे ही यहाँ पर इसको हम बात करें तो इसका रियल जो है आपका 4 है और इमेजिनरी जिसके साथ आयोटा है वो होगा यानी कि 9। यहाँ पर क्या है रियल, ये सारे का सारा जो पहला पार्ट है दिस रियल, और ये जो माइनस इंटू माइनस प्लस कर देंगे तो ये प्लस में आ जाएगा 4/5, ये रियल हो जाएगा। ठीक है जी। ऐसे ही यहाँ पर फर्स्ट नंबर आपका रियल है और सेकंड नंबर आपका इमेजिनरी है। यहाँ पर आपका जो है ये जो आयोटा वाला है इसको कहेंगे हम इमेजिनरी, और जिसके साथ आयोटा नहीं है उसको हम कहेंगे रियल। तो आई होप कि क्वेश्चन 1 और 2 का सोल्यूशन भी समझ में आ गया होगा आपका, और कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।